दोस्तों, मेरी ये वीडियो आज बिल्कुल ख़ास मुद्दे पर है और ये है हमारी सकारात्मक सोच और हमारा मानसिक तनाव। इसी पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। प्लीज़ आप पूरी ज़रूर देखिएगा इसे, और बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान होने वाली है अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा दिन आपकी सुबह पर निर्भर करता है कि वो कैसा दिन बीतने वाला है। तो चलिए इसी टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ कि आपको सुबह में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि पूरे दिन पर इसका अच्छा असर पड़े और सकारात्मक असर पड़े। सबसे पहले जानते हैं कि सुबह की शुरुआत कैसे करें। सुबह आंखें खुलने पर एकदम झटके से ना उठें। भले ही आप अलार्म की आवाज़ के साथ उठते हैं, फिर भी 2 मिनट तक बिस्तर पर यूं ही लेटे रहें। उठते ही कामों की लिस्ट याद करने की बजाय सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम लेकर उन्हें धन्यवाद दें। अगले 1 मिनट में खुद से कुछ सवाल पूछें ताकि आपका पूरा दिन ऊर्जा और जोश से भरपूर हो। कोशिश करें कि मुस्कुराएं और अपनी मुस्कुराहट को कुछ देर तक बनाए रखें। अगर शरीर में कहीं तकलीफ है तो भी मुस्कुराएं और खुद से कहें कि आप जल्दी ही दर्द मुक्त हो जाएंगे। और फिर अपने आप से कुछ सवाल पूछें। हर सुबह हमारा नया जन्म होता है और नई उम्मीदें, आशाएं और अवसर लेकर आता है। कभी कभी ईश्वर हमें अपने चमत्कारों से आश्चर्यचकित भी कर देते हैं। जो आपने सोचा भी नहीं होता है वो भी आपको मिल जाता है। ऐसे में यह जादुई एहसास वाकई बहुत खास होता है। तो आइए आपको भी बता दें कि कौन से हैं वो जादुई सवाल जो आपको हर दिन पूछने चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। आपके दिन की शुरुआत सेहत से होनी चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। क्या मेरा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दुरुस्त है। मेरे शरीर में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं तनाव का असर मेरी मेंटल हेल्थ पर तो नहीं पड़ रहा। इस बारे में सवाल करने पर आप इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि आज भी बहुत से लोग इमोशनल और मेंटल हेल्थ को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप कमतर पड़ रहे हैं तो थोड़ी और कोशिश करें और खुद को खुश और स्वस्थ रखें। दूसरा सवाल ये है कि आज का दिन कैसा होगा। दूसरा सवाल खुद से करें, आज का दिन कैसा होगा। यकीनन हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। आज का दिन मेरे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आ रहा है। मैं खुश हूँ और यह दिन भर इस खुशी और जोश और उत्साह के साथ बने रहें। आज का दिन भी अपने साथ कुछ अच्छा लेकर आएगा। आज मैं अपने कुछ अधूरे वादे पूरे करने की कोशिश करूंगी, ऐसा सोच रखें। तीसरा सवाल अपने आप से करें कि आज कौन सी खुशखबरी मिलेगी। दिन भर खुद को उत्साहित रखने के लिए अपने दिन की शुरुआत इसी सवाल से करें। यकीन मानिए, इस सवाल के साथ ही आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाएगी। जो भी आप पाना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट अपनी आंखों के सामने लाएं और सोचें कि उसमें से एक खुशखबरी आज मुझे मिलेगी। आपकी वाइब्स उस खुशखबरी को लाने के लिए सुबह से ही काम पर लग जाती है और जल्दी ही आपको वो खुशी नसीब होती है। चौथा प्रश्न अपने आप से आप क्या करें कि क्या झुंझलाने से सब ठीक हो जाएगा, क्या गुस्सा करने से सब ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग बीते हुए कल की समस्याओं, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक विचारों को ढोकर अगले दिन भी ले आते हैं और नए दिन की शुरुआत भी उसी नकारात्मकता से करते हैं। अब बस 2 मिनट के लिए शांत मन से सोचें कि झुंझलाने से क्या समस्या हल हो जाएगी। यकीनन जवाब ना में ही होगा। तो फिर रात गई बात गई वाला फार्मूला अपनाएं और नए दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करें। पांचवा प्रश्न करें अपने आप से, किस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की माने तो 100 में से 15 लोग इस पहलू की ओर ध्यान ही नहीं देते। माना कि आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, वरना धीरे धीरे आपके भीतर हताशा, निराशा घर करने लगेगी। हर सुबह खुद से अपनी खुशियों के बारे में सवाल करें और उन्हें पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश भी करें। कुछ लोगों को लगता है कि चल रहा है ना, चलने दो, लेकिन ज़िंदगी खुशी खुशी जीने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। इसलिए अपनी खुशियों को खास तवज्जो दें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पानी पूरी खाना, आइसक्रीम खाना, दोस्तों को कॉल करना, किसी से दिल खोलकर बातें करना, झूला झूलना, पेड़ों को छूकर उनसे बातें करना, ये सब भी करके आप खुश हो सकते हैं। रोज़ सोकर उठने पर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे लोग सबसे ज़्यादा ग्रांटेड मान लेते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां अचानक ही आपके जान पहचान के लोग यूं ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी हम अपने जीवन को ग्रांटेड कर लेते हैं।
शुक्रिया अदा करें कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आप अस्वस्थ होते हैं तो जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, पर ठीक होते ही अपने शरीर को अनहेल्दी फूड और माइंड को निगेटिव बातों और स्ट्रेस से भर देते हैं और फिर से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए खुश हो जाएं कि आप स्वस्थ हैं। आपकी सकारात्मक सोच आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, जिससे आप और अच्छा महसूस करते हैं। धन्यवाद दें कि आपके पास नौकरी या व्यवसाय है, जिसके कारण आप स्वाभिमान के साथ अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, वरना बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपका परिवार है, दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, जबकि बहुत से लोग अकेले हैं और अकेलापन उनकी ज़िंदगी को खोखला बना रहा है। मुश्किल समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम सबसे ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, तब अपनी बहुत सी पुरानी गलतियां याद आती हैं। बुरे हालात हमें लड़ने की ताकत देते हैं, हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना सिखाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको चैलेंजेस दिए हैं, वरना आप अपनी काबिलियत कभी पहचान ही नहीं पाते। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।